नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद गहरे और दिलचस्प विषय में गोता लगाने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमारी अंदर की ऊर्जा हमारी बाहर की दुनिया को कैसे आकार देती है। बस इसी रहस्य को आज डिकोड करेंगे। ये एक ऐसा विचार है जो चीजों को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। अक्सर एक सवाल मन में बार बार आता है कि जीवन में एक ही तरह की समस्या या एक ही जैसी रुकावट बार बार क्यों सामने आ जाती है। आमतौर पर हम इसे बस अपना दुर्भाग्य मानकर छोड़ देते हैं, है ना? लेकिन स्रोत सामग्री इसे बिल्कुल अलग चश्मे से देखती है। ये कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि ये हमारी खुद की अंदरूनी भावनाओं का सीधा सीधा नतीजा है, जो एक गूंज बनकर बाहरी दुनिया में बार बार लौट रहा है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे पहले बिंदु की, ब्रह्मांड का दर्पण नियम। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े, साफ और बिना किसी समझौते वाले शीशे की तरह काम करता है। चलिए इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। असल में यहाँ दो बिल्कुल अलग मानसिक स्थितियों का टकराव है। एक तरफ है हमारे भीतर का डर। जब मन किसी डर को कसकर पकड़ लेता है तो पता है क्या होता है? ये बाहर से और भी ज्यादा चिंताओं और असुरक्षाओं को अपनी तरफ खींचने लगता है। और दूसरी तरफ जब हम भीतर से एक गहरा भरोसा जगाते हैं तो बिल्कुल किसी जादू की तरह सही लोग और सही मौके खुद ब खुद हमसे जुड़ने लगते हैं। अब इस प्रक्रिया को देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही जो सबसे पहला विचार मन में आता है ना, वो एक छोटी सी ऊर्जा में बदलता है। फिर वही ऊर्जा हमारे पूरे दिन का स्वरूप तय करती है। धीरे धीरे यही ऊर्जा दिनों से हफ्तों में और फिर हमारे रोजमर्रा के कामों से जुड़ते हुए हमारे पूरे जीवन का अनुभव बन जाती है। सोचिए, ये बिल्कुल पहाड़ से लुढ़कते बर्फ के गोले की तरह है, जो एक छोटी सी शुरुआत से अंत तक आते आते एक विशाल आकार ले लेता है। दूसरा अहम पहलू है शब्द नहीं, ऊर्जा का खेल। क्योंकि ब्रह्मांड की जो असली भाषा है ना, वो हमारे शब्द हैं ही नहीं। यहाँ ऊर्जा शब्द को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। असल में ये ब्रह्मांड की सबसे सच्ची और इकलौती भाषा है। ये हमारे उन भावों का कुल योग है जो हम कभी किसी से नहीं कहते। हमारे छिपे हुए डर, हमारे गहरे विश्वास, ये पूरी तरह से एक बेहद शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करती है। जब मन एकदम शांत होता है तो ये ऊर्जा बिना किसी रुकावट के बहती है और रास्ते आसान हो जाते हैं। लेकिन अगर भीतर उथल पुथल मची हो तो बाहर के सीधे रास्ते भी अचानक भारी और मुश्किल लगने लगते हैं। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो केवल भावनाएं सुनता है। और सच कहूं तो यही वजह है कि सिर्फ शब्दों को तोते की तरह रटना या सकारात्मक बातें बोलना हमेशा काम नहीं करता। अगर जुबान से तो कहा जा रहा है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरी कमजोरी या असुरक्षा महसूस हो रही है, तो ब्रह्मांड उस कमजोरी को ही सुनेगा, हमारे शब्दों को नहीं। अब जरा देखते हैं कि ब्रह्मांड इस पर प्रतिक्रिया कैसे देता है। हमारी अंदरूनी भावनाओं और बाहरी दुनिया के बीच सीधा सीधा कनेक्शन है। अगर भीतर प्रेम है तो ऐसे लोग ही जीवन में आएंगे जो प्रेम से भरे हैं। वहीं अंदर की कड़वाहट सिर्फ कड़वी परिस्थितियां ही खींच कर लाएगी। आभार और कृतज्ञता चीजों को जादुई रूप से कई गुना बढ़ा देते हैं। और अगर हम भीतर कोई भारी बोझ लेकर चल रहे हैं तो बाहर भौतिक रूप से भी वैसी ही रुकावटें और बाधाएं खड़ी होने लगेंगी। अब आते हैं तीसरे और मेरे हिसाब से सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मौन और विश्वास की शक्ति। जी हाँ, ब्रह्मांड सबसे ज्यादा पूर्ण मौन पर प्रतिक्रिया देता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम पूरी तरह से टूट चुके होते हैं, सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, लेकिन उस गहरी थकान के बीच भी भीतर ही भीतर एक शांत मौन फैसला लिया जाता है कि नहीं, अभी हार नहीं माननी है। वो खास ऊर्जा, वो बिना शब्दों की अवस्था ही असल में वो चीज है जो ब्रह्मांड को बीच में आने और मदद करने पर मजबूर कर देती है। स्रोत सामग्री में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही प्यारी और सटीक उपमा दी गई है। हमारा विश्वास बिल्कुल मिट्टी में दबे एक बीज की तरह काम करता है। जब बीज अंधेरी मिट्टी के अंदर होता है तो वो कोई शोर शराबा नहीं करता, लेकिन उसका मौन इरादा, उसका पनपने का विश्वास इतना पक्का होता है कि प्रकृति खुद उसके लिए पानी और रोशनी का इंतजाम कर देती है। सही मायनों में सच्चे विश्वास को किसी भी तरह के शोर की जरूरत ही नहीं होती। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ। संघर्ष रुकावट नहीं बल्कि एक तैयारी। ये विचार हमारी इंसानी तकलीफों और झटकों को देखने का पूरा नजरिया ही पलट देता है।
जरा सोचिए, कठिनाइयाँ और संघर्ष आखिर क्यों आते हैं? जब अचानक सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, करीबी लोग साथ छोड़ देते हैं, तो एक पल को लगता है कि बस अब सब खत्म। लेकिन इस विश्लेषण के मुताबिक यह किसी चीज के अंत का नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नई और बड़ी शुरुआत का इशारा है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इंसान जिसे संघर्ष मानकर रोता है, ब्रह्मांड उसे शुद्धिकरण कहता है। मुश्किलें कोई सजा नहीं है, ये तो बस ब्रह्मांड का एक तरीका है जिससे वो हमारी ऊर्जा को एक बहुत ऊंचे स्तर के लिए दोबारा आकार दे रहा होता है। यहाँ इंसान के नजरिए और ब्रह्मांड के इरादे में जमीन आसमान का फर्क साफ देखा जा सकता है। हम एक रिश्ते के टूटने को तबाही मान लेते हैं, लेकिन ब्रह्मांड असल में उस पात्र को हटा रहा होता है जिसका काम अब पूरा हो चुका है। जब हमें घोर अकेलापन महसूस होता है तो वो कोई श्राप नहीं, बल्कि सच्ची आजादी और एक बहुत बड़े बदलाव की नींव तैयार हो रही होती है। ब्रह्मांड सजा नहीं देता, वो सिर्फ गलत चीजों को रास्ते से हटाकर सफाई कर रहा होता है। शायद कभी न कभी ये महसूस भी किया गया होगा। किसी बहुत ही भारी और दर्द भरी रात के बाद अगली सुबह जब आंख खुलती है तो मन अचानक थोड़ा हल्का लगने लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि ब्रह्मांड ने उस अंधेरे में चुपचाप हमारे टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ा है, हमारी मरम्मत की है, ताकि हम अपने पुराने रूप से कहीं ज्यादा मजबूत होकर बाहर आ सकें। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो हमें ब्रह्मांड के साथ सच्चे जुड़ाव की ओर ले जाता है, मांगना बना मानना। ध्यान दीजिएगा, इन दो शब्दों के बीच का भाषाई और आध्यात्मिक अंतर सच में बहुत दिलचस्प है। मांगना क्या है? ये सिर्फ एक इच्छा है जो हवा में ऐसे ही बेतरतीब तैरती रहती है। लेकिन मानना यानी किसी चीज पर पूरा दृढ़ विश्वास कर लेना, ये एक इतनी मजबूत और जमीनी तरंग है जो ब्रह्मांड को कदम उठाने पर मजबूर कर ही देती है। और जब हमारा वो अंदरूनी विश्वास और हमारे लक्ष्य एक ही दिशा में आ जाते हैं तो हमारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से पूरी तरह मेल खा जाती है। और तब ब्रह्मांड मानो खुद कहता है, चलो अब तुम्हारी बारी है। जो काम सालों से अटके पड़े थे वो अचानक बिना किसी खास मेहनत के चंद दिनों में ही पूरे होने लगते हैं। हमारी भीतरी आवाज हमें एक खास दिशा में खींचने लगती है और चीजें सचमुच बहुत तेज रफ्तार से हकीकत में बदलने लगती हैं। समय बिल्कुल सही बैठ जाता है। अंत में ये गहराई से सोचने वाली बात है कि आज जो महसूस किया जा रहा है, ब्रह्मांड ठीक वही भविष्य में लिख रहा है। ये हम सभी के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि हम अपनी अंदर की दुनिया और अपनी भावनाओं पर पैनी नजर रखें, क्योंकि आज हमारे भीतर जो भी महसूस हो रहा है वही तो हमारे कल की हकीकत लिख रहा है। तो सोचिएगा जरूर, आज भीतर कौन सी कहानी लिखी जा रही है। इसी विचार के साथ आज के इस बेहद खास विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।